राइट साइड की नस रहती है और लेफ्ट साइड की नस रहती है। लेफ्ट साइड की जो नस रहती है उसके अगेन दो ब्रांचेस रहते हैं, एक लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग बोलते हैं ये जो ब्रांच है, और ये सर्कमफ्लेक्स करके ब्रांच रहती है, और ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है। अगर इस कोई भी नस में अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक आता है। मैं जैसे हार्ट ओपन भी हो सकता है तो ओपन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले चैम्बर है, एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये थोड़ा लेफ्ट एट्रियम थोड़ा पीछे रहता है तो नहीं दिख रहा है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो भगवान ने इतना अच्छा हार्ट बनाया है जो 24 आवर्स जनरली नॉर्मल हार्ट बीट रहती है 60 to 100 रहती है, और ये आपके जन्म से लेके आपके आखिरी तक यू कैन इमेजिन द कोई भी दुनिया का पंप ऐसा नहीं है कि जो इतना अच्छी तरह से काम करे। तो अपनी ये जिम्मेदारी है कि ये पंप को भगवान ने इतने अच्छी तरह से बनाया है तो उसको भी हम अच्छा रखें, अच्छा खाना खा के अच्छा रखें, अच्छा एक्सरसाइज करके अच्छा रखें, जो लाइफस्टाइल है उसको ऊपर कोई ट्रेस ना दे। आप अगर वो देखेंगे कभी गुस्सा भी करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको शायद नहीं रियलाइज होगा, इसके बाद अभी कभी तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, तो मतलब हार्ट में ऊपर आपके स्ट्रेस आता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप हार्ट का केयर लेना चाहते हैं तो ये सारी बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट और लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेगा। करेक्ट। ये जो आपने 3 हमको वेसल्स दिखाए, इसमें से कॉमनेस्ट हार्ट अटैक में मतलब कौन सी है जिसमें ब्लॉकेज सबसे ज्यादा होता है और सबसे डेंजरस होता है? हमको ये दोनों ही बातें समझाइए ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि कौन से नस में। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 2 हार्ट की नसें रहती है, लेफ्ट साइड की नस और राइट साइड की नस रहती है। वो लेफ्ट साइड के नस में भी 2 ब्रांचेस रहती है, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग बोलते हैं हम, LAD बोलते हैं, और ये सर्कमफ्लेक्स रहती है, ये जो पीछे गई है। तो बेसिकली ये लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी रहती है उसका एरिया जो रहता है वो 60 to 70% ऑफ द हार्ट इज सप्लाई बाय द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग। बाकी का जो बचा हुआ है तो उसमें से राइट कॉर्नर आर्टरी उसका एक मेन कंट्रीब्यूशन और छोटा सा पार्ट जो रहता है सर्कमफ्लेक्स रहता है। तो ये लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विडो मेकर आर्टरी। अच्छा। ये वर्ड यूज किया है क्योंकि अगर इसमें ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आके आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए बोलते हैं विडो मेकर। तो यंग पर्सन जो है उसमें हार्ट अटैक आता है। अच्छा। उसमें वो मैसिव हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए ये आर्टरी का ख्याल रखना, मतलब सारे आर्टरी में प्रॉब्लम हो सकता है बट दिस इज मोर डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग का सबसे ज्यादा एरिया को सर्वाइव करती है। अच्छा। और इसका हार्ट अटैक बहुत बड़ा रहता है। अच्छा। क्योंकि राइट वेंट्रिकल और ये वाली जो वेसल है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल सब मेन पंप जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है और सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट इज सप्लाई बाय दिस नस से सप्लाई होता है। थैंक यू सो मच, दिस वाज सच एन इंटरेस्टिंग मॉडल और आपने समझाया भी बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से इसके बाद व्यूअर्स समझ पाएंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है इस स्पेशल वेसल का ख्याल रखना। डॉक्टर सोमनाथ, हमने इतना कुछ सीखा। मान लीजिए कोई केयर ले रहा है लेकिन हार्ट अटैक तो आजकल बहुत कॉमन है और कुछ लोग उसके साथ जीते भी हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स जो आफ्टर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उनकी लाइफ कैसी हो जाती है और वो अपनी लाइफ को ऑप्टिमम कैसे रखें? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे बोले कि हार्ट अटैक सबसे कॉमन चीज़ है आजकल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो टाइम नहीं गंवाना चाहिए। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उतना जल्दी मायोकार्डियम हम प्रिजर्व करते हैं, उसके ऊपर उसका बाद का क्वालिटी का लाइफ ऑफ उसके बाद की डिपेंड रहती है। इसलिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं आपको टाइम गंवाना नहीं, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। इकोस्प्रिन या अटोस्टैटिन की गोली है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा पेन है तो सॉर्बिट्रेट का गोली थोड़ा आपको हेल्प करेगी पेन रिड्यूस करने में। बट हार्ट अटैक जब भी नस 100% बंद रहती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट ओपन करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर आप कोई रिमोट एरिया में हो जिधर कैथ लैब का फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट ICU केयर है तो एटलीस्ट थ्रोम्बोलिसिस मतलब जो आर्टरी नस बंद है उसको ओपन करने की जो दवा देते हैं हम, उसका जो ब्लॉक डिसॉल्व करना, टिनेक्टिप्लेज रहता है या स्ट्रेप्टोकाइनेज रहता है। अच्छा। तो ये दवा तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो ऐसे लिटरेचर बताता है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको जो थ्रोम्बोलिसिस, सपोज आपके यहाँ कैथ लैब नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आप नियर बाय ICU से जाना चाहिए। और डोर टू नीडल टाइम बोलते हैं, मतलब पेशेंट को तकलीफ होके हॉस्पिटल में पहुंचने को 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स के अंदर वो हमको थ्रोम्बोलिसिस जो हम बोलते हैं ब्लड डिजॉल्व करने की जो दवा है आजकल टिनेक्टिप्लेज अच्छी दवा है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज थोड़ी पुरानी दवा है, तो वो देना चाहिए। अगर आपके पास कैथ लैब है
कैथलैब की फैसिलिटी है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उनको डोर टू बलून टाइम बोलते हैं, वो 90 मिनट्स है। मतलब अच्छा। आप इमीडिएटली आपके हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपका हॉस्पिटल भी कार्डियोलॉजिस्ट उधर अवेलेबल होके आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके 90 मिनट में मेरा मतलब मैं जब भी हम उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं वो जॉब खत्म करते हैं। अच्छा। अगर ये आपने किया, मतलब आपको थ्रोम्बोलिसिस 30 मिनट्स के अंदर मिल गया या आपका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 90 मिनट का, तो वी कैन सेव द 100% मायोकार्डियम। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो इसलिए जब भी पामी का पेशेंट मेरे पास फॉलोअप में आता है तो उसका मायोकार्डियम पूरा प्रिजर्व रहता है। तो इतना हमको भी आनंद होता है कि उसके बाद को पेशेंट को ही कैन लिव द एज नॉर्मल लाइफ एज, बिकॉज उसका मायोकार्डियम को हमने बचा दिया है ट्रीटमेंट करके। अच्छा। तो और साथ में जैसे हम गोलियां देते हैं उनको, जो एस्पिरिन की गोली रहती है, क्लोप्रेगुलर, टिकाग्रोल, ये जो ब्लड पतला करने की गोली रहती है, और स्टैटिन